हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और मैं आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो है वो है कौन सा? एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें हम मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जीन की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे, दो जीनों की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे, एक जीन की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे, दो जीन की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और आनुवंशिक विकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले बताते हैं कि वंशागति किसे कहते हैं। वंशागति का मतलब जो होता है कि जो जेनेटिक करैक्टर हैं, जेनेटिक लक्षण जो हैं वो अब माता पिता से, जनक से अपनी संतानों में आते हैं। जो भी माता पिता होते हैं, जो भी जनक होते हैं, उनसे उनकी संतानों में लक्षणों का आना वंशागति कहलाता है। ऐसे लक्षण जो जनक से संतानों में आते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं या जेनेटिक करैक्टर कहलाते हैं। विविधता के सिद्धांत। विविधता किसे कहते हैं? विविधता कहते हैं जिसकी जो माता पिता हैं, जो जनक हैं, वो संतान जो हैं वो माता पिता से भिन्न होती हैं। ठीक है, रूप रंग में और हाइट में कैसे भी भिन्न होती हैं, अलग होती हैं, एक जैसे माता पिता जैसे समान नहीं होती हैं। दूसरी बात, जो भी जनक है उसके जब कई सारी संतानें होती हैं तो सारी संतानें एक दूसरे से भिन्न होती हैं, तो इसे विविधता कहते हैं। एक तो संतान एक दूसरे से भिन्न होती हैं, ऊपर से सारी संतानें माता पिता से भी भिन्न होती हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? भिन्नता, विविधता कहते हैं। विभिन्नता या विविधता कहते हैं। तो वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है ये। इसमें जो विविधता का सिद्धांत जो दिया था, वंशागति का सिद्धांत जो दिया था, वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 सालों तक अपने प्रयोगों को दोहराया था। लगातार 7 सालों तक ये अपने प्रयोग करते रहे थे। उसके बाद कुछ नतीजों पर पहुँचे, तब इन्होंने अपना प्रयोगों को प्रकाशित किया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक किए थे। इन्होंने अपने प्रयोग उद्यान मटर पर किए थे। उद्यान मटर का वनस्पति वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। और इन्होंने जो प्रयोग किए थे उसमें 2 संकरण करवाए थे। 2 प्रकार के संकरण का प्रयोग किया था। एक तो था एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा था द्विसंकर संकरण डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें इन संकरण कराने में जो उन्होंने लक्षणों का प्रयोग किया था, उन लक्षणों को कहते हैं विपर्यासी लक्षण, अर्थात विपरीत अर्थी लक्षण जो विपरीत होते हैं एक दूसरे के। जैसे एक पौधा लंबा है तो एक पौधा छोट बौना है, टाल और ड्वार्फ, लंबा पौधा बौना पौधा। एक में बीज का रंग येलो है तो दूसरे में ग्रीन है। एक में फ्लावर का रंग बैगनी है तो दूसरे फ्लावर में सफ़ेद है। तो इनके बीच क्रॉस कराया, इन विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया, उनके संकरण कराया, तब जाके जो लक्षण प्राप्त हुए, जो नतीजे प्राप्त हुए, उनके अनुसार उन्होंने नियम बनाए। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से जो लक्षण दिए थे उसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखा दी है कि यहाँ इस लाइन में हमने लक्षणों के नाम लिखे हैं। जो 7 लक्षण इन्होंने लिए थे मटर के पौधे में, जो 7 लक्षण विपरीत अलग अलग प्रकार के 7 लक्षण थे वो लिए थे इन्होंने। दूसरे ये लक्षण, प्रभावी लक्षण कौन सा था वो हमने पहले लिखा है, अब प्रभावी लक्षणों को हमने बाद में लिखा है। तो इसमें जो पहले लिखा एक दिया हुआ सीड कलर मतलब बीज का रंग। बीज के रंग के बारे में को लेकर भी इन्होंने प्रयोग किए। तो बीज का रंग जो इन्होंने लिया था वो येलो और ग्रीन लिया था। येलो प्रभावी लक्षण था और ग्रीन अप्रभावी लक्षण था। सीड का जो शेप था, आकार था, वो लिया था उन्होंने गोल और झुर्रीदार लिया था। गोल और झुर्रीदार, जिसमें गोल कैसा था डोमिनेंट था, प्रभावी लक्षण था, और झुर्रीदार रिंकल जो था वो लक्षण अप्रभावी लक्षण था। फ्लावर जो लिए थे इन्होंने 2 प्रकार के लिए थे। एक तो पर्पल फ्लावर वाला पौधा लिया था और एक वाइट फ्लावर वाला पौधा लिया था। पर्पल फ्लावर जो था वो पर्पल रंग कलर कैसा था डोमिनेंट था, और जबकि वाइट कलर कैसा था रिसेसिव था। ऐसे ही पॉट कलर लिया था। पॉट का रंग जो उन्होंने देखा था, फली का रंग जो देखा था, फली का रंग ग्रीन और येलो लिया था। ग्रीन फली जो थी
ग्रीन कलर जो था फली का वो डोमिनेंट था, और जबकि येलो कलर जो था पॉड का फली का वो कैसा था, रेसेसिव था, अप्रभावी था। इसी प्रकार पॉड का शेप लिया, फली का शेप लिया था, आकार लिया था, किस प्रकार की फली है, एक तो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड लिया था। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई, और कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है पिचकी हुई फली। तो फूली हुई फली जो थी वो डोमिनेंट थी, फूले हुआ उसका जो फूला होना, फली का फूला होना जो करेक्टर था वो डोमिनेंट करेक्टर था, प्रभावी लक्षण था। और इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड अर्थात पिचकी हुई जो फली थी, जो उसका जो पिचकिया हुआ होना जो लक्षण था, अप्रभावी लक्षण था। ऐसे ही इन्होंने जो फ्लावर की पोजीशन के आधार पर उन्होंने क्रॉस कराया था, तो एक्सियल फ्लावर लिया था, और एक कैसा लिया था, टर्मिनल फ्लावर वाला पौधा लिया था। एक्सियल वाला फ्लावर वाला जो पौधा लिया था उसमें जो फ्लावर था वो एक्सियल पर स्थित था, अर्थात टहनी के साइड में स्थित था, और जबकि टर्मिनल वाला जो पौधा था उसमें टहनी के बिल्कुल टिप पर, बिल्कुल टहनी के बिल्कुल अंत पर स्थित फ्लावर स्थित था। तो ऐसे दो अलग अलग प्रकार के फ्लावर वाले पौधों को लिया, और इन्होंने अलग अलग प्रकार के फ्लावर पोजीशन, फूलों की स्थिति के आधार पर उन्होंने अलग अलग प्रकार के दो प्रकार के पौधों के लिए एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है, एक्सियल स्थिति पर पोजीशन पर जो फ्लावर था, और एक टर्मिनल स्थिति पर जो पोजीशन पर फ्लावर था। इसके बाद इन्होंने प्लांट हाइट, मतलब पौधे की हाइट पर भी इन्होंने लक्षणों को लेकर भी प्रयोग किए थे। प्लांट हाइट, एक लंबा पौधा लिया था, और दूसरा जो पौधा लिया था वो ड्वार्फ था, बौना था। तो बौना पौधा और लंबा पौधा, इनके बीच भी क्रॉस कराया, और जो नतीजे प्राप्त हुए उसके अनुसार भी नियम बनाए। इस प्रकार इन्होंने जो लक्षण दिए थे वो 7 लक्षणों पर प्रयोग किए थे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लक्षण ये थे। इन 7 लक्षणों के आधार पर इन्होंने 7 लक्षणों को लेकर इन्होंने विपर्यासी लक्षण थे सारे। विपर्यासी लक्षण अर्थात दोनों अपोजिट के लक्षण थे, एक लंबा है, एक छोटा है, एक एक्सियल, एक टर्मिनल है, एक फूले हुए फली है, पिचकी हुई फली है, ग्रीन फली है, येलो फली है, और फ्लावर पर्पल है तो वाइट है, दूसरा रिंकल है, एक तो राउंड है सीड शेप। ऐसे ही बीज का कलर जो है येलो है, ग्रीन है। तो ये विपर्यासी लक्षण है, और विपर्यासी लक्षणों में जो डोमिनेंट लक्षण है वो येलो है। तो ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण पेपर में पूछे जाते हैं कि जो मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था, उस पौधे में जो डोमिनेंट लक्षण है वो कौन से हैं। 3 आपको गलत रेसेसिव दे देंगे, और एक डोमिनेंट दे देंगे, फिर डोमिनेंट पूछेंगे कि डोमिनेंट लक्षण कौन सा है। तो इस प्रकार इस चार्ट को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, जो पेपर में इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात आता है कि इस पर ये पूछा जाता है पेपर में कि किस मटर पर इन्होंने, किस प्लांट पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, तो वो मटर पर, उद्यान मटर पर किए थे। तो पेपर में ज़रूर आता है, 2 दे देते हैं, उद्यान मटर दे देते हैं या फिर जंगली मटर दे देते हैं। तो पूछा जाता है उद्यान मटर पर किए थे, और जिस उद्यान मटर पर किए थे उद्यान मटर का वनस्पति वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइथन टाइप में ये भी आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन से संकरण किए थे, तो 2 प्रकार के संकरण कराए थे। एक संकर संकरण का प्रयोग कराया था, 2 संकर संकरण प्रयोग कराया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, दोनों के नाम पता होने चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, एक संकर संकरण जो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या होता है कि पौधे का एक लक्षण को लिया जाता है, एक एक विपर्यासी लक्षणों को लिया जाता है। जैसे कि एक हमने इन्होंने प्रयोग में एक पौधा ले लिया टाल, और एक पौधा ले लिया ड्रॉप, बौना पौधा ले लिया, और इनके बीच में रिएक्शन कराई, वो संकरण कराया। और अगली जो पीढ़ी में इन्होंने जो देखा तो उसी लक्षण को देखा कि टाल कितने हैं, लंबे कितने पौधे आए हैं, और बौने पौधे कितने पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने केवल एक लक्षण को लेकर ही प्रयोग किए। तो एक लक्षण को लेकर प्रयोग करते हैं जो किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जबकि 2 लक्षणों को लेकर जब प्रयोग किए जाते हैं, एक पौधे के 2 लक्षण ले लिए, जैसे कि सीड का कलर और सीड का शेप ले लिया, येलो राउंड ले लिया, और दूसरा अप्रभावी ले लिया, ग्रीन रिंकल ग्रीन ले लिया। और इस प्रकार 2 लक्षणों को लेकर जब रिएक्शन वो संकरण कराया जाता है, 2 लक्षणों के बारे में जब देखा जाता है, तब उसे हम कहते हैं द्विसंकर संकरण क्रॉस कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं, या डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो पहले जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ, एक बात और इसमें बतानी रहेगी कि ये लक्षण जिस पर आधारित होते हैं, जिसके कारण ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको
जीन कहते हैं, लेकिन आज की भाषा में जीन कहते हैं, लेकिन मेंडल उसको क्या कहते थे, कारक। मेंडल उसको जीन न कहकर कारक कहते थे, फैक्टर कहते थे, फैक्टर क्या कहा करते थे। ठीक है, तो ये जानते, ये इन्हें ये नहीं पता, उस समय जीन का नाम ज्ञात नहीं था, जीन के बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं था, इसलिए जो मेंडल थे इनको कारक कहते थे। कि ये पता, ये मेंडल कहते थे कि जनक से कोई कारक कुछ होता है, कुछ कारक होते हैं जो अब उसकी संतानों में जाते हैं और उसी के जैसे लक्षणों को अपने संग ले जाते हैं। तो वैसे तो ये जीन होते हैं जो जनक से संतानों में जाते हैं और जीन के द्वारा ही लक्षण जो है जनक से संतानों तक पहुंचते हैं, लेकिन ये वहाँ तब जीन का पता नहीं था, तो ये जीन को कारक कहते थे कि कारक जो होते हैं वो जनक से संतानों तक लक्षणों को ले जाते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को लेकर जाते हैं। तो इन्होंने जीन को कारक कहा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अब जो हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक संकर संकरण क्या है, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो एक संकर संकरण में जो पहला लक्षण है, पहला संकरण है वो है प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम जो था वो एक संकर संकरण का था, और पृथक्करण का नियम ये भी एक संकर संकरण का था। ठीक है, तो पहले हम जो पढ़ेंगे प्रभाविता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा सब कुछ। तो मैं आगे प्रभाविता के नियम के बारे में आज आपको पढ़ाता हूँ। अब हम पढ़ते हैं प्रभाविता के नियम के। पहला नियम है मेंडल का प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम किस प्रकार दिया था इन्होंने, इसमें क्या बताया था कि प्रभावी लक्षणों के बारे में इन्होंने बताया था। ये बताया था कि मेंडल के अनुसार, इसमें क्या लिखेंगे, लिखो इसमें कि मेंडल के अनुसार जीवों के लक्षणों को विपर्यासी युग्मों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक युगल के दोनों